मित्रता एक ऐसा बंधन जिसमें न गरीबी देखी जाती है न राजशाही। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की, एक ऐसी मित्रता जो समय, धन और दूरी से भी ऊपर है। आइए चलते हैं उस युग में जब एक निर्धन ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने निकला और उसका जीवन बदल गया। सुदामा अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। उनका घर टूटी फूटी झोपड़ी, तन पर फटे पुराने वस्त्र, पैरों में जूते तक नहीं। दिन भर तपस्या और पाठ करते, पर घर में भोजन का एक दाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता। पत्नी रोज बच्चों को भूखा सोते देख व्याकुल हो जाती। एक दिन उन्होंने सुदामा से कहा, स्वामी, आपके मित्र द्वारका के महाराज श्री कृष्ण हैं। यदि आप उनसे मिलने जाएं तो शायद हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा ने शांत स्वर में कहा, मैं कृष्ण से कुछ मांगने का साहस कैसे करूं? वे मेरे मित्र हैं, दाता नहीं। मित्रता स्वार्थ से नहीं निभती। पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं धन नहीं चाहती, बस इतना कि हमारे बच्चे भूखे न सोए। सुदामा का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया, मैं कृष्ण से अवश्य मिलूंगा। घर में देने को कुछ भी नहीं था। पत्नी ने बचा हुआ थोड़ा चावल एक पुराने कपड़े में बांध दिया। सुदामा नंगे पांव, कंधे पर छोटी सी पोटली लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। सूरज की तपन, धूल भरे मार्ग, भोजन पानी का अभाव, किंतु उनके मन में एक ही भावना थी, अपने मित्र कृष्ण के दर्शन करूंगा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। सुनहरी सड़कें, मोतियों से जड़ा नगर, महल जो सूर्य की तरह चमक रहे थे। उन्होंने मन में सोचा, मैं निर्धन ब्राह्मण क्या सच में कृष्ण का मित्र हूं? क्या मैं उनके महल में प्रवेश करने योग्य हूं? शर्म और संकोच से भरे हुए कदम महल के द्वार तक पहुंच ही गए। द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोका। तुम कौन हो? महाराज से मिलने का यह तरीका है? सुदामा ने विनम्रता से कहा, मैं उनका मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है। जैसे ही यह समाचार कृष्ण तक पहुंचा, वे तुरंत अपना राज सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े। दरबार के बीच जब कृष्ण ने सुदामा को देखा, दुर्बल शरीर, फटे वस्त्र, धूल से भरे चरण, तो वे भाव विभोर हो उठे। कृष्ण ने सबके सामने सुदामा को गले लगा लिया, फिर अपने ही हाथों से उनके पांव धोए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और आदरपूर्वक सत्कार किया। दरबार के लोग आश्चर्यचकित थे। यह कौन है जिन्हें स्वयं कृष्ण इतना मान दे रहे हैं? सुदामा संकोच में पोटली निकालकर बोले, यह मेरे घर की छोटी सी भेंट है, कुछ चावल लाया हूं। कृष्ण ने उस पोटली को ऐसे लिया जैसे उन्हें अमूल्य रत्न मिल गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से चावल खाए और उनकी आंखें छलक पड़ी। कृष्ण बोले, सुदामा, तुमने मुझे संसार का सबसे बड़ा उपहार दिया है, सच्ची मित्रता। सुदामा दिन भर कृष्ण के साथ रहे, पुरानी स्मृतियां साझा की। उन्होंने न तो धन मांगा न सुख संपत्ति। अगले दिन जब वे विदा ले रहे थे, कृष्ण बस मुस्कुराए और हृदय से आशीर्वाद दिया। सुदामा सोचने लगे, मैंने कुछ नहीं मांगा, पर कृष्ण का दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो देखकर स्तब्ध रह गए। जहां टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। पत्नी रानी के समान वस्त्रों में थी, बच्चे प्रसन्न और तृप्त। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। यही है उनकी मित्रता, यही है उनका प्रेम। कृष्ण और सुदामा की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची मित्रता कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। जब हृदय पवित्र हो, भावना निर्मल हो, तो स्वयं भगवान मित्र बनकर साथ खड़े हो जाते हैं। यह अमर कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है, संसार के सब रिश्ते बदल सकते हैं, पर सच्ची मित्रता कभी नहीं बदलती।